अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो में हम एस्केप सीक्वेंस देखेंगे C++ में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंस होते क्या है। एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स। ये हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं डेट यूज्ड इन स्ट्रिंग। ये बेसिकली यूज होते हैं स्ट्रिंग के अंदर टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का फॉर्मेट मॉडिफाई करने के लिए आप कह सकते हैं कि आउटपुट का जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है हम उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने आउटपुट के ऊपर और उसके फॉर्मेट को हम बेहतर अंदाज से पेश करना चाहते हैं आउटपुट के ऊपर। वो किस तरीके से वो हम देखेंगे अपने प्रैक्टिकल पार्ट में। एस्केप कैरेक्टर्स आर नॉट डिस्प्लेड इन आउटपुट। एस्केप कैरेक्टर जो होते हैं वो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होते। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं। उसमें सबसे पहला है \a। इसका पर्पस है अलार्म का। जब भी हम \a यूज करेंगे तो जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो अलार्म बजेगा। सेकेंड है हमारे पास \b। ये यूज होता है बैक स्पेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो स्पेस वर्ल्ड। हम चाहते हैं कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस ना हो तो हम वहां पर \b यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास \n। जब भी हमें अपनी स्ट्रिंग को न्यू लाइन में प्रिंट करवाना हो या आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की लाइन को ब्रेक करना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन की स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं कि उसका स्पेसिफिक पार्ट एक लाइन में प्रिंट हो और नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे \n का। उसके बाद है \t। जब भी हम अपने स्ट्रिंग के दरमियान में टैब देना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे \t। और इसी के साथ साथ है एक सिंगल कोट। ये यूज होता है स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट के ऊपर। और इसी तरीके से हमारे पास है डबल कोट। इसका भी सेम ही पर्पज है। ये यूज होता है डबल कोट्स को प्रिंट करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए अब C++ में चलते हैं और हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी C++ में। तो हम आ गए हैं अपनी C++ में। तो आइए सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। #include iostream। उसके बाद टाइप करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैन। ये हमारी है मैन की बॉडी। अब हम यहां पर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे cout का फंक्शन। हमारे पास स्ट्रिंग है वेलकम टू माय अकेडमी। अब हम इसे आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम कोड को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है वेलकम टू माय अकेडमी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर वेलकम टू फर्स्ट लाइन में शो हो और माय अकेडमी सेकेंड लाइन में शो हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे \n का। तो हम सिंपली यहाँ पर टाइप कर देते हैं \n। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वेलकम टू फर्स्ट लाइन में शो हो रहा है और माय अकेडमी सेकेंड लाइन में शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम \n को न्यू लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में &l को भी देखा था न्यू लाइन के में प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये था कि उसके अंदर हमारे पास सिंटैक्स एरर के चांसेस ज्यादा थे। तो इसी वजह से हम \n यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए। तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं टैब का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेलकम टू माय अकेडमी नाम की एक स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ पर वेलकम टू के बाद टैब यूज करना चाहते हैं तो हम सिंपली टाइप करेंगे \t। इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वेलकम टू और उसके बाद और बीच में हमारे पास वेलकम टू के बाद कुछ स्पेस है क्योंकि हमने यहाँ पर टैब यूज किया है और उसके बाद हमारे पास प्रिंट हो रहा है माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम टैब भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम यूज करते हैं बैक स्पेस। अगर आप देखें तो माय और अकेडमी के दरमियान में स्पेस है, हम चाहते हैं कि ये स्पेस ना हो तो हम उसके लिए सिंपल यूज करेंगे \b
तो इसे कंपाइल करके रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्पेस को रिमूव कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर माई एकेडमी में कोई स्पेस नहीं है। \b क्या करता है कि स्पेस को या जो भी कैरेक्टर होगा उसे बैक स्पेस जो भी हम कीबोर्ड में यूज करते हैं वो ही सेम वर्क परफॉर्म करता है। अब हमारे पास यहाँ पर वेलकम टू के अंदर जो ओ है हमें उसे रिमूव करना है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे \b। आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 का और रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से \b वर्क करता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माई एकेडमी में सिंगल कोट यूज हो, क्योंकि हमें मालूम है कि माई एकेडमी हमारे लिए बहुत खास है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंगल कोट यूज करना चाहते हैं। तो हमने सिंपल सिंगल कोट एक यहाँ यूज किया है माई एकेडमी के स्टार्ट में, और एक सिंगल कोट हमने यहाँ पर माई एकेडमी के एंड में यूज किया है। तो आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं और देखते हैं कि क्या सिंगल कोट डिस्प्ले हो रहा है हमारी आउटपुट के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर माई एकेडमी सिंगल कोट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ पर डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमने सिंपल सिंगल कोट की जगह यहाँ पर डबल कोट को प्रिंट किया है। आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर माई एकेडमी डबल कोट में प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।